एक रात जब नॉमन की जिंदगी के दृश्य बदलने लगे थे, उसके बसे के अंदर एक खतरनाक राक्षस छिपा हुआ था। यह राक्षस केवल एक भयावह कहानी नहीं थी, बल्कि उसके अस्तित्व ने नॉमन की पत्नी को अपनी चपेट में ले लिया, उसे चुरा कर ले गया। इस घटना ने नॉमन के जीवन में एक भयानक मोड़ लाया, एक ऐसा मोड़ जिसे बुलाना उसके लिए कभी भी संभव नहीं था। 12 साल बाद जब समय ने अपने पंख फैलाए, नॉमन लंदन की सड़कों पर नए जीवन की तलाश में निकल पड़ा। वहाँ एक पुरातत्व संग्रहालय में एक नई नौकरी के माध्यम से वो अपने अतीत की परछाइयों को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किस्मत ने उसे फिर से उस धातु के बक्से का सामना करने के लिए मजबूर किया, जो उसकी आत्मा का एक खतरनाक भाग बन चुका था। जब उसने बक्से की गहराई में झांका तो उसे एहसास हुआ कि यह बक्सा केवल भौतिक नहीं था, बल्कि अंतर्निहित बुराई का प्रतिनिधित्व कर रहा था। यह समझना उसके लिए आसान नहीं था कि अगर इसे खोला गया तो भयानक परिणाम सामने आ सकते हैं। उस क्षण में नॉमन ने अपने अतीत के डर का सामना करने का फैसला किया, परंतु कहानी यही खत्म नहीं होती। स्थिरता की खोज में एक सफाई कर्मी मंडी नाम की महिला एक रात जब अपनी ड्यूटी अदा कर रही थी तो रहस्यमय ढंग से गायब हो जाती है। उसकी अचानक गुमशुदगी ने सभी को चौंका दिया और यह सवाल उठाया कि क्या ये सब उसी बक्से से जुड़ा हुआ है। बक्से की चौंकाने वाली कथा के बीच नॉमन के दिल में अपनी मृत मंगेतर की यादें ताजा हो जाती हैं। ये यादें रात की नींद को छीन लेती हैं और उसकी मानसिक स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। यह उस संघर्ष का हिस्सा बन जाता है जिसमें वो अपने अतीत के साथ जूझता है और मंडी की गुमशुदगी के रहस्य को सुझाने की कोशिश करता है। जैसे जैसे परतें खुलती हैं, राज ये सामने आता है कि मंडी को एक हंसी के पात्र द्वारा शिकार बनाया गया था। यह रहस्य अब नॉमन को एक नई जिम्मेदारी की ओर खींचता है, जहां वो उस हंसी के पीछे छिपे खतरनाक ताकतों को रोकने की योजना बना रहा है। कहानी में बक्से को खोलने का एक खतरनाक परिणाम है। जब ये खुलता है तो एक प्राचीन आत्मा मुक्त हो जाती है, जिससे सभी के लिए खतरा पैदा होता है। नॉमन और उसके दोस्तों को इस खतरे को रोकने के लिए एक पुरानी मंत्र का सहारा लेना पड़ता है, जो उनकी जान का सवाल बन जाता है। इस खौफनाक स्थिति का सामना करते हुए नॉमन और उसके मित्रों को अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करना पड़ता है। यह उनकी एकता और साहस की परीक्षा होती है। क्या वे इस अंधेरे के खिलाफ लड़ाई जीत पाएंगे या फिर बुराई की ताकतें उन्हें फिर से अपने जाल में फंसाने में सफल होंगी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एक नया खतरा सामने आता है। एक नया पात्र अनजाने में उस बक्से को खोलने की गलती कर देता है, जिससे ये साबित होता है कि खतरा कभी खत्म नहीं होता। यह एक संकेत है कि बुराई हमेशा लर्किंग होती है, तैयार है किसी भी मौके का फायदा उठाने के लिए। इस वीडियो में एक युवक को उसकी मां के लिए खतरनाक काम करने के लिए मजबूर होते हुए दिखाया जाता है। यह मानसिक दबाव उसे एक कठिन स्थिति में डाल देता है, जहां उसे अपनी गरिमा और प्यार के बीच चयन करना पड़ता है। इस कहानी में एक रहस्यमय संगीत बॉक्स का भी जिक्र है। यह बॉक्स खतरनाक शक्तियों से भरा हुआ है और इसकी परछाई में एक उथल पुथल भरी दुनिया का निर्माण होता है। इसका उपयोग युवकों के निर्णयों को प्रभावित करता है, जो उनकी यात्रा का अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। जब प्रेम और चिंताओं की ताने बाने से बनी कहानी आगे बढ़ती है, युवक का प्रेम संबंध उसकी मां की स्वास्थ्य की समस्या से प्रभावित होता है। इस स्थिति में उसका प्रेमिका से अलगाव भी होता है, जो उसे अंदर से तोड़ देता है और दर्शकों को उसके संघर्षों का अनुभव कराता है। अपने मां को बचाने की कोशिश में लड़का अपने दोस्तों को बलि चढ़ाने की योजना बनाता है। यह निर्णय उसके रिश्तों को तनाव में डाल देता है और विश्वासघात की बू सुगंधित होने लगती है। क्या वह सही कर रहा है या यह उसका सबसे बड़ा गलती है? इस कहानी में एक डॉक्टर की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। वह लड़की को सही सलाह देने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही उसका अपना जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। यह उस संघर्ष का हिस्सा बनता है, जहां एक साधारण सलाह भी जटिल हो जाती है। कहानी में डर, सस्पेंस और संघर्ष का माहौल बना रहता है। लड़का अपने दोस्तों का शिकार करने की योजना बनाता है। यह संघर्ष हमें सही और गलत के बीच की रेखा को ध्यान में लाने का काम करता है, जो जीवन में हमेशा धुंधली होती है। इसके बीच अमी नाम की एक नायिका खुद को एक खतरनाक स्थिति में बचाने की कोशिश करती है। उसकी साहसिकता और बुद्धिमानी उसे संकट से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन क्या वो सफल होती है? ये सवाल दर्शकों को थामे रखता है। अमी ने अपनी मां के लिए अपने प्यार की खातिर खुद को बलिदान करने का निर्णय लिया। यह बलिदान उसे एक शक्तिशाली प्राणी के खिलाफ खड़ा करता है और उसकी कहानी में एक नया मोड़ लाता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि अमी की कहानी अन्य पात्रों के साथ कैसे जुड़ती है। यह एक जटिल नेटवर्क और संबंधों को उजागर करती है, जिससे कहानी की परतें और भी गहरी
हो जाती हैं। कहानी में एक रहस्यमय बॉक्स है जो शैतान को बुलाने की शक्ति रखता है। जब ये बॉक्स खोला जाता है तो परिणाम भयानक होते हैं। यह एक चेतावनी है कि शक्तियाँ हमेशा वे होती हैं जिन्हें हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। छात्र एकजुट होते हैं और शैतान का सामना करने की योजना बनाते हैं, लेकिन उनके बीच में विश्वासघात भी होता है जो स्थिति को और भी जटिल बनाता है। क्या वे इस विश्वासघात को पार कर पाते हैं या इसे उनका अंत बनाना है? शैतान को हराने के लिए छात्रों को एक विशेष तरीके का इस्तेमाल करना पड़ता है। अंत में उनकी बुद्धि और साहस का प्रयोग करते हुए वे एकजुट होकर लड़ाई करते हैं। यह उनके लिए केवल एक लड़ाई नहीं बल्कि अपने अस्तित्व की लड़ाई बन जाती है। हालांकि बॉक्स का उपयोग करने वाले पात्रों को मृत्यु और पुनर्जीवित करने की कीमत चुकानी पड़ती है। यह दर्शाता है कि इच्छाओं का पूरा होना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। कभी कभी जो हमें चाहिए वो हमें सबसे महंगा पड़ता है। कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ सामने आता है जब एक पात्र को धोखा दिया जाता है। वह खुद को संकट में पाता है और यह विश्वासघात का एहसास दर्शाता है। क्या वह धोखे के इस जाल से बाहर निकल पाएगा? आखिरी में कहानी में एक नायिका है जो अपनी बहन को वापस लाने के लिए इच्छाओं का उपयोग करने की कोशिश करती है। यह उसे एक खतरनाक मार्ग पर ले जाता है जहां उसे अपने सभी फैसलों को छानने की आवश्यकता होती है। उसका स्व क्या उसे उसकी बहन तक पहुंचा पाएगा या ये उसका अंत होगा?